अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीमेटर। इस वीडियो क्लिप में अर्ज़ करने जा रहा हूं जी, गंदम के लिए खादों का प्लान कैसा हो, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं अर्ज़ कर चुका हूं कि दो बेहतरीन अक़साम हैं, वो दिलकश और अकबर है। और दिलकश को वो गेता लगाया जाए, यानी कि नवंबर के स्टार्ट तक लगा लिया जाए, 5-10 नवंबर तक, तो ये बेहतरीन आइडियल टाइम है। लेकिन अगर आप इसे 24, 25, 26 अक्टूबर तक लगा चुके हैं तो आप इंतहाई और बेहतरीन पैदावार ले सकेंगे। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 4 से 5, 6 नवंबर तक भी इसकी पैदावार 60 मन से ऊपर आती है। इसके लिए खादों का सिंपल और सादा प्लान है। देखें जी, अगर खादें तो छोटे किसान के एक्सेस में नहीं रही, महंगी हैं। अगर आप इसे बिजाई के टाइम आधी DAP भी डाल लेते हैं और ऊपर 2 यूरिया का बंदोबस्त कर लेते हैं, तो आप फिर भी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 50-55 मन की पैदावार ले लेंगे। अगर आपका एकड़ 8 कनाल का पूरा है तो इसके लिए सिंपल और सादा जो खादों की तरतीब है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़मीन की तैयारी के दौरान 1 बोरी DAP और 1 बैग आपको सोना बुरान का डालना चाहिए। हो सके तो आपको एक दानेदार, चाहे वो विटाको ले लें, चाहे आप रेफरे ले लें, वो नीचे खाद के साथ मिक्स करके आप उसे छट्टा लाजमी करें। उससे एक तो जड़ के कीड़े और जो मसले मसाइल आते हैं उससे आपकी जो गंदम है वो बढ़ जाती है और जड़ों की अफादियत भी बढ़ जाती है। ये हमारा एक तजर्बा है। अगर आप ज़मीन की तैयारी के दौरान दानेदार हुमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये एक सोने पे सुहागा साबित होता है। अगर आप DAP की 1 बोरी नहीं डालते हैं तो आधी बोरी डाल लें। फास्फोरस का गंदम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर आप आधी बोरी डाल लेते हैं तो फिर भी ठीक है। अगर आप कोई खाद नहीं भी डालना चाह रहे हैं तो गंदम तो फिर भी काश्त हो जाएगी, ज़ाहिर है उसकी पैदावार पे असर तो पड़ेगा। अगर आपका एकड़ 8 कनाल का है तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप 50 मन से बगैर कोई खाद लगाए भी एवरेज इसकी दिलकश के ले सकते हैं। पिछले साल मैंने गंदम काश्त की थी, पटड़ियों पे अकबर थी, उस पर 35 किलो गालबन DAP डाली और 10 किलो यूरिया के साथ मैंने 54 मन 30 किलो मेरी एवरेज आई थी। और कनालें भी 7 कनाल में से वो मेरा एवरेज निकली। ये एक बेहतरीन तरीका है गंदम को पटड़ियों पे काश्त करने का, और इससे खाद और पानी में बचत होती है। तब जब तैयार हो जाते पटड़ियों के ऊपर तो वो उसको कटने कटाने का मसला मसाइल रहता है, हार्वेस्टर जो है वो नहीं काटती और फिर जो है ना वो मट्टी भी साथ आती है जड़ों के साथ, तो ये एक इशू है।